गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैं आफ्टरनून में स्टार्ट कर रही हूँ। और कल मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी डॉक्टर को दिखाने। इस डॉक्टर ने बोला अगर वायरल फीवर होगा तो 3 डेज़ में ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ उसका टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। तो फॉर्चुनेटली आज उसको फीवर नहीं है, बट वीकनेस है, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, रो रही है। और सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कुछ भी करने का, गोदी से उतर ही नहीं रही है वो। तो फीवर तो नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रो रही है। पता नहीं, मुझे लग रहा है उसको बॉडी पेन होगा, जैसे हम लोगों को होता है ना, बड़े लोगों को फीवर उतरता है तो फिर हाथ पैरों में दर्द होता है, तो वैसा कुछ होगा। ओके, तो मैं उसको देख रही हूँ। बाकी मेरा जो बेटा है वो स्कूल गया है आज बहुत दिन बाद। और हम लोग कल अपनी बेटी को दिखाने गए थे रात में। हमारा अपॉइंटमेंट था 10:15 का, क्योंकि जो पीडियाट्रिशियन है ना उसके बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट रहते हैं, तो वो रात में 12-1 बजे तक भी बैठता है अपने क्लिनिक पे। काफ़ी अच्छे हैं वो डॉक्टर। तो हम लोग रात में गए थे, फिर आते आते 11 बज गए, फिर 12 बजे 1 बजे तक मेरी बेटी रात में सोई थी। बहुत प्रॉब्लम हुई कल रात। वो फाइनली कैसे भी जल्दी उठ के फिर मेरे बेटे को स्कूल भेजा। और उसके बाद आज पूजा भी की थी, क्योंकि आज संकट था। तो हमारे यहाँ जो तिल और गुड़ का वो बकरा बनाते हैं ना पूजा, वो मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद वो कट करेगा। बाकी मैंने पूजा कर ली है। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं संकट, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट। क्या किया है, चिप्स फेंक दिए सारे? भैया कहाँ है? भैया भैया कहाँ है? व्यू नई बात करनी है। देखो सारा गंदगी की है, चिप्स गिरा है सारे, नीचे भी गिरा है। के नीचे क्या क्या गिरा है? ब्रेड। ओके, ये सब क्लीन करना पड़ेगा। अभी मैंने चाय वाय पी है, और चाय के साथ मैंने खाना भी खाया, अपने हस्बैंड को भी दिया, वो वर्क कर रहे हैं ऑफिस का। और मुझे तो थोड़ा ही टाइम मिला था तो मैंने किया। मेरी बेटी आपने देखी कैसे बनाना चिप्स खा रही है, फेंक रही है। मैं उसको कुछ भी बाहर का देना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रो रही है वो, तो टेस्ट के लिए, क्योंकि उसको फीवर था, तो मैंने थोड़ा सा बनाना चिप्स उसको दिया। और अब वो डायरेक्टली नो बोलना सीख गई, ऐसे ऐसे अपना सर कर देती है, उसको जो काम नहीं करना है नो नो करती है। तो अभी जैसे डायपर चेंज करना है, मैंने तो बोला वामिका कम डायपर चेंज कर, तो कहती नो वामिका कम। अभी मैं उससे कम बोलूंगी तो वो बोलेगी कमिंग, कम यार कम। अभी थोड़ी समझदार होने लगी है, सब बात समझती है। और अपने भाई को ढूंढ रही है, वो स्कूल गया तो उसको इधर उधर ढूंढती है। हेलो गाइस, तो वामिका भी खा रही है अपना डिनर। और डिनर में क्या खा रही है? तहेरी बनी है आज। लोग, और पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है उसका म्यूज़िक। और इसकी नाक पे ना वो पिंपल जैसा कुछ निकल आया था, क्योंकि मॉइस्चराइज़र चेंज किया था। वैसे सीटाफिल यूज़ कर रहे थे, तो हमने हिमालय का यूज़ किया, तो उसको सूट नहीं किया। क्या, तो उसको सोने का टाइम हो गया, तो मैं उसको फीड कर रही हूँ, उसके बाद ये सो जाएगी। अभी मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो हैंड वॉश कैसे करती है। ओके, जैसे हम लोग होटल में हैंड वॉश करते हैं ना, एक बोल में लेमन डाल के हैंड वार्म वाटर में, तो वो वैसे ही करती है। एक्चुअली क्या है, हम लोग गुजरात गए थे ना, तो जहाँ भी होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे, खाना खा रहे थे ना, वहाँ पे हम लोग को मिल रहा था वॉश करने को, तो वहाँ से वो सीख गई है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कम वॉश योर हैंड, कम कम। लेमन मैंने डाल दिया इसमें स्क्वीज करके, हैंड वॉश। ओके, वेरी गुड, गुड जॉब वामिका, गुड जॉब। नो नो, लेमन से खेलना नहीं। अब दूसरा हैंड वॉश करो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो गाइज, मैं ना जो लेडीज़ लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कहने वाली है, जो सभी लोग कहते हैं, फिर भी मैं अपनी साइड से भी कहती हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनो और खुद से पैसे कमाओ, किसी पे डिपेंड मत रहो। कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उससे पहले हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करो। आजकल ना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर, तो खुद से अर्न करके आप देखना, आपको कितना अच्छा फील होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत इजी काम होता है जॉब करना एंड ऑल, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। बट अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करना कि आप खुद से कमाओ पैसे, एंड अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खर्च करो, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको दूसरा इंसान नीचा नहीं दिखा सकता, कि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, ट्रेंड में आ गया है। और मैंने इंस्टाग्राम पर इतनी सारी रील्स देखी थी ना, लेडीज़ लोग बनाते हैं कि उनके हस्बैंड उनको इंसल्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अर्न नहीं करती हैं, उनको 100 रुपये देते हैं पर डे में खर्चे के एंड ऑल। बहुत सारे मैंने ये वाली रील्स देखी हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कैसे भी करके अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। वरना आप यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल भी ग्रो होता नहीं होता, ये मेरा खुद का ग्रो नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सबका सक्सेस है, बट एटलीस्ट अपने तरफ से ट्राई तो करो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और दूसरों पे निर्भर रहोगे ना, तो फिर बहुत पेनफुल होती है वो चीज़। और अब सेम से अगर आपको कोई इंसान दर्द दे रहा है, तो आप झेल रहे हो, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो कुछ चेंज होगा भी नहीं। तो सपोज़ करो आपको कोई इंसान पीट रहा है, मैं सिर्फ
बोल रही हूँ, अगर कोई आपको मार रहा है, डेली मार रहा है, आप रो रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो जब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। तो इसीलिए गाइस, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप उठाना ही पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ ऐसी सेम चलती रहेगी और आप प्रॉब्लम झेलते रहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसे निकलने के लिए अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो रोने से कुछ होता नहीं है। तो जो भी लेडीज़ लोग हैं ना, सेल्फ डिपेंड बनने का एटलीस्ट ट्राई तो करो जितना हो सके। तो किसी पे डिपेंड रहोगे ना तो फिर ऐसे ही झेलते रहोगे फिर। ये तो थी मेरी तरफ से, मतलब मेरी जो थिंकिंग है वो है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लोग क्या सोचते हैं। तो ये मेरी सोच है और मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ गलत है आज की डेट में। तो गाइज़, मेरी बेटी सो चुकी है और सोने के बाद 2 बार उठ भी चुकी है और रात का टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे बेटे को होमवर्क वगैरह कराना है एंड ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।